वेलकम टू उदित क्लासेज। आज 6 जून 2023 आज के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में हर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताएंगे। तो आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड में अभी नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। अब फिनलैंड, तो ये है मैप में फिनलैंड। फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलेंसिकी। फिनलैंड की करेंसी क्या है? यूरो। और फिनलैंड के प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन है? सना मारिन। ठीक है, ये है सना मारिन, ये फिनलैंड की प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, अब नाटो, नाटो के फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में। ठीक है, 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1, ठीक है, अग्नि फर्स्ट का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो अभी ओडिशा में। ठीक है, ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि फर्स्ट का सफल परीक्षण किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाए राइट हो जाएगा। ये है अग्नि फर्स्ट मिसाइल, इसका परीक्षण अभी ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया है। ठीक है, अब ओडिशा, तो ये है मैप में ओडिशा। ओडिशा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। ये है नवीन पटनायक, ये ओडिशा के चीफ मिनिस्टर है। और ओडिशा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। ये हैं गणेशी लाल, ये ओडिशा के गवर्नर हैं। ठीक है, अब ओडिशा से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन रहे हैं, वो देख लेते हैं। ओडिशा के कपिलेश्वर मंदिर को एएसआई की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया जा रहा है। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने स्टेट डैशबोर्ड और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया है। कोंद जनजाति द्वारा ओडिशा में बिहान मेला मनाया गया है। ओडिशा सरकार ने आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च की है। बिहार के बाद ओडिशा में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2025 में आईयूसीएन की विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी के लिए बोली जीती है? ठीक है, तो अभी यूएई ने, ठीक है, यूएई ने 2025 में आईयूसीएन की विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी की बोली जीती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। अब बात है यूएई की, तो ये है मैप में यूएई। यूएई की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। यूएई की करेंसी क्या है? यूएई दिरहम। यूएई के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल जायद। ठीक है, ये हैं यूएई के प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट, मोहम्मद बिन जायद अल जायद। ठीक है, अब यूएई के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। शारजाह पुलिस ने स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है। यूएई की सरकार ने मशीन कैंसी 2023 शिखर सम्मेलन शुरू किया है। शारजाह स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया है। यूएई ने 1 बिलियन मेल्स इंडोवेंट अभियान लॉन्च किया है। सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में एमिरेट्स एयरलाइंस उभरी है। यूएई के डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भारतीय वायुसेना भाग लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर किया जाएगा? तो अभी महाराष्ट्र राज्य में अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। ये हैं एकनाथ शिंदे, ये महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। ये हैं रमेश बैस, ये महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। अब महाराष्ट्र के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में रमेश डी धनुका ने शपथ ली है। बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम वीडी सावरकर के नाम पर रखा जाएगा। महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र के सरकारी स्कूल के छात्रों के पास माकीकृत यूनिफॉर्म होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने शासन लागूदारी पहल शुरू की है। महाराष्ट्र के तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र की घोषणा की है? तो अभी तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? एम के स्टालिन। ये हैं एम के स्टालिन, ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? आर एन रवि। ये हैं आर एन रवि, ये तमिलनाडु के गवर्नर हैं। तो अब तमिलनाडु के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑटोमोबाइल प्लांट के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने जापान के साथ समझौता किया है। भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन तमिलनाडु में हुआ है। आरबीआई के अनुसार तमिलनाडु लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर रहा है। तमिलनाडु के मनामदुराई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के कुंभम अंगूर को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी विजय कुमार को उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। ये हैं विजय कुमार, इन्हें डीजीपी उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। प्रवीण के श्रीवास्तव ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर चमन लाल चुने गए हैं। कर्नाटक बैंक ने एमडी एंड सीईओ के रूप में श्री कृष्णन हरिहर शर्मा को नियुक्त किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एओए के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये एओए क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है एयर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो एओए के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो अभी राजेश कुमार आनंद ने एओ के रूप में कार्यभार संभाला है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये हैं राजेश कुमार आनंद, इन्होंने एओए के रूप में कार्यभार संभाला है। अब कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उन्नयन संगठन ने अंगुस माली रस्तोगी को भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। आर दिनेश को 2023-24 के लिए सीआईआई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरपर्सन हर्ष जैन बने हैं। सुमन शर्मा ने यूपीएससी सदस्य के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आरक्षण फार्मूले की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है? तो अभी मेघालय राज्य सरकार ने आरक्षण फार्मूले की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब मेघालय, तो ये है मैप में मेघालय। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है? कॉनराड संगमा। ये हैं कॉनराड संगमा, ये मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं। और मेघालय के गवर्नर कौन है? फागू चौहान। ये हैं फागू चौहान, ये मेघालय के गवर्नर हैं। अब कुछ मेघालय से इंपॉर्टेंस पॉइंट। 9 साल के प्रतिबंध के बाद मेघालय में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू हुआ है। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम शिलांग में बनाया जा रहा है। प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में मेघालय शीर्ष पर रहा है। मेघालय सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पेमेंट गेटवे ने टर्बो यूपीआई सर्विस लॉन्च की है? तो अभी रेजर पे, ठीक है, रेजर पे पेमेंट गेटवे ने टर्बो यूपीआई सर्विस लॉन्च की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी विद्युत बिहारी स्वयं को यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले सुमन शर्मा को नियुक्त किया गया था और अब विद्युत बिहारी स्वयं को यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। ये है विद्युत बिहारी स्वयं, इन्हें यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चीन के विरोध के बीच अमेरिका और किस देश ने व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी ताइवान, ठीक है, ताइवान और अमेरिका ने। चीन का विरोध चीन कर रहा था इस समझौते के लिए, तो चीन के विरोध के बावजूद भी अमेरिका और
ताइवान ने व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर और गूगल को उनकी वेबसाइट पर पोस्ट कंटेंट के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया। टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य मोंटाना बनेगा। गीता राव गुप्ता को महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत नियुक्त किया गया है। बाइडेन प्रशासन में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नीरा टंडन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस एम्स को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त हुई है? तो अभी एम्स नागपुर को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त हुई है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तंजीम फयाज ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो अभी तंजीम फयाज ने रजत पदक जीता है। ठीक है, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियनशिप में रजत पदक जीत लिया है। ये है तंजीम फयाज, ये श्रीनगर की रहने वाली हैं। इन्होंने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कहाँ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है? तो अभी श्रीनगर में। ठीक है, श्रीनगर में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और घोषणा की गई है कि 2 जून 2024 तक श्रीनगर जो है वो स्मार्ट सिटी बन जाएगा। ठीक है, जून 2024 तक श्रीनगर स्मार्ट सिटी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने नेशनल कॉन्क्लेव ऑन सपोर्ट टेक आयोजित किया है? तो अभी कपड़ा मंत्रालय ने नेशनल कॉन्क्लेव ऑन सपोर्ट टेक आयोजित किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे सारे इस वीडियो में आपको करा दिए गए हैं। आप लोग को ये डेली क्लास मिलती रहती है। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।